उसे एक रात में मैंने 3 ऑपरेशन किए थे, तीनों कोविड पॉजिटिव थे। जब मैं एंटर हुई अपने घर में तो मेरे बच्चे आए, दे वांटेड टू हग मी, लेकिन उसके अगले 15 दिन तक मैंने अपने बच्चों को अपने से बहुत दूर रखा। और मुझे लगता है कि वो मेरी लाइफ का, मेरे बच्चों की लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था। बहुत बुरा था। एक मिनट। Pandemic forced women to take several roles. चौबीस घंटे कॉल पर रहना, कोई पेशेंट आ रही है, डिलीवर कर रही है, आपके पास फोन आना है और आपने चले जाना है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और आपको वो सब मॉनिटर करना है, देखना भी है कि उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाना बनाना, घर के काम करना। इमोशनल टर्मोइल वाज पैरामाउंट। यही सोच रहे थे कि किस इमोशन से किस तरह से डील किया जाए। हस्बैंड आर्मी में है, ही इज अ डॉक्टर, तो वो वहां थे, मैं यहाँ थी। सो मैनेजिंग माई फैमिली अकेले रह के थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल था। हम इतने अनप्रिपेयर्ड थे, फिर भी हम प्रिपरेशंस कर रहे थे, पता नहीं किस चीज़ से लड़ने के लिए। और जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आपस में डिस्कशंस कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, बच्चे किस तरह से खाना खा रहे हैं, मैं अब कितने दिनों बाद अपने बच्चों से मिल पाऊंगी, वो घर पे अपना ख्याल ठीक से रख पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी जुस्तजू भी हम लोगों के अंदर चल रही थी। जोहा, आरिस, उठो, उठो, आरिस, उठो, क्लास के करनी है ना, फिर ब्रश करना है, किसका है? आगे, आ जाओ, कम टेक दिस, उठो, चलो, आरिस। जिस टाइम घर वापस आए, दरवाज़ा छूने से डर लगता था, घर की चीज़ों को हाथ लगाने से डर लगता था, और बच्चे आपके पास ना आ जाए, वो तो सबसे बड़ा डर था। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि उस वक्त हम सब लोगों ने शायद महसूस की होगी, वो ह्यूमन टच से जो डर पैदा हुआ था। इंसान एक दूसरे को छूते हुए घबराता था। इसके लिए मुझे अपना पहला सिजेरियन याद आता है जो कोविड का किया था। और सबसे अजीब बात, ख़तरनाक बात या डरावनी बात जो भी आप कहें, उसे एक रात में मैंने 3 ऑपरेशन किए थे, तीनों कोविड पॉजिटिव थे। तो जब मैं वापस आई तो मैं रो रही थी और मुझे कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं था मेरा, मुझे कोई कंधा देने वाला भी नहीं था। जोहा, आरिस। जब हमने घर पे भी क्वारंटीन लेना शुरू किया तो भी हम बच्चों को दूसरे कमरे में रखते थे और हम उनसे कम्युनिकेट ही सिर्फ फ़ोन और वीडियो कॉल्स पे करते थे। शीट्स दिए थे, हो गए थे? अच्छा, ये आपका और ये आपका, ठीक। मुझे लगता था कि मैं ठीक रहनी चाहिए, हाँ, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मैं अपने बच्चों की तरफ देखती थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इनका कौन ख्याल रखेगा, क्या होगा, मेरे हस्बैंड आ पाएंगे वहाँ से। And how did the kids react to this? रिएक्ट तो क्या, दे वर इमोशनली थोड़े से ड्रेन्ड आउट, और उनके भी बहुत सारे सवाल होते थे जो मुझे उनके चेहरों से ही लगता था कि वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मा कहाँ जा रही हो, आप कब आओगी? मुझे बार बार लगता था कि वो पूछना चाहते हैं कि मम्मा ये सब कब ख़त्म होगा या आप कब आएंगी। और इतने मासूम छोटे बच्चे, वो भी अपडेटेड रहते हैं कि कोविड कितना ख़तरनाक था, क्या सिम्टम्स होते हैं, तो भी एक माँ का प्यार ही है कि उनको मेरे पास आने से रोकता नहीं था, इसलिए मुझे उनको फोर्सफुली थोड़ा सा अलग करना पड़ता था। अकेला सा फील होता था और थोड़ा थोड़ी याद भी आती थी मम्मा की, क्योंकि हम लोग अकेले अकेले खाना खाते थे, अकेले अकेले सोते थे। डॉक्टर्स की जॉब बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट होती है और इस हालात में हमें उनकी भी हेल्प करनी होती है। मैंने उनको समझाया कि इफ़ यू वांट ममा टू बी इंटैक्ट एंड अलाइव तो प्लीज़ आप लोगों ने भी मुझे कोऑपरेट करना है। और मेरा छोटा बेटा है, बहुत छोटा है। I was so overwhelmed when I saw him washing his own utensils. He was doing that after making Maggie. That gesture of his was very comforting. मैं एक एसेंशियल वर्क प्रोवाइडर हूँ, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ। मुझे तो अपने बारे में सोचना ही है। जब तक मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी, मैं अपने फिज़िकल स्टेट, मेंटल स्टेट का ध्यान नहीं रखूँगी, मैं दूसरों की भी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। एक तो ये रिसेप्शन वाला एरिया है, ये थोड़ा सा पेशेंट्स भी हैं यहाँ पे। पम्मी इधर आओ। Somewhere around June, when COVID pandemic was at its peak, and I really wanted to work for the nation, for the humankind. So the kind of support that one requires, especially when female requires at workplace, was not there. It was lacking. When you wanted PPE kits, more protection, some relaxations in duty hours, or some cooperation from your colleagues that yes, they should also come to the forefront. I was not getting that support. In fact, the kind of suppression, the kind of oppression that I faced at that point of time, somehow it broke me down over there. So came this decision when I moved from NCR to Bareilly in pandemic, facing so many difficulties. Still, I am proud of my decision today because whatever I have done is more than I could have done over there. The kind of satisfaction that I draw after delivering 60 females over here and caring for more than 200 COVID positive pregnant females, I feel really good and I feel that I have given back to the society. चाहते हो? कुछ नहीं है, सही है, महिला, बढ़िया है? Obviously, my family was a bit furious with me that why this need is there. In fact, from there came the suggestion that you quit your job instead of shifting. But that is not my kind of character. So when I decided, I shifted. कुछ नहीं होगा, और है तो हम बैठे हैं, क्या मैं पीट लेना. Kids also were like, why we are shifting, because they were really settled at that place. At that point of time, I was feeling guilty that maybe I'm doing something wrong with my kids also. Maybe it's a disaster for my career also. But for me, my personal satisfaction was more important. इसको कुछ लोग selfish attitude, self-centered personality या जो भी आप कह लें वो नाम दे सकते हैं. इस तरह के वर्ड से कभी भी इफेक्ट नहीं होना है. आपको हमेशा अपने बारे में पहले सोचना है, क्योंकि आप हैं तो ज़माना है, आप हैं तो ज़िंदगी है, आप हैं तो घर है. अपने लिए टाइम निकालने के लिए गिल्टी फील करना ज़रूरी नहीं है. मैं बहुत बार गिल्टी फील करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया और उस गिल्ट के एहसास को कबर्ड में बंद करना शुरू किया. तो आई एम हैप्पियर. मैंने ऊपर वाले को जितनी शिद्दत से इस टाइम याद किया है, शायद ही कभी किया हो. उसके बाद अगर मैंने अपनी सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर की हैं तो मेरे हस्बैंड हैं. डिस्टेंस से ही सही, लेकिन ही वॉज देयर विद मी थ्रू आउट. And I think because of him only, his support, that we have been able to come across here and I'm seeing this day. अगर मेरे मरीज़ मुझसे खुश हैं तो मुझे लगता है मेरी 90% खुशी वहीं पर आ जाती है. तो अभी यहाँ पर सब चंगा है.